हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अपना एजुकेशन में। तो आज हम सीखने जा रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण योग। आज का हमारा टॉपिक है, ये नया टॉपिक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण योग। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे ये टॉपिक। तो अब तक जैसा कि लास्ट क्लासेज में हम सीख चुके थे कि परमेय संख्याएं अपरमेय संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्या एवं दशमलव प्रसार। जो हमारा रीट का सिलेबस है, जो रीट एग्जाम है उसका जो सिलेबस है मैं वो पूरा करा रहा हूँ। परमेय अपरमेय संख्या में मैंने पढ़ा दी थी, वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार पढ़ा दिया था, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक का नियम ये भी पढ़ाया, वर्गमूल घनमूल वर्ग 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 घन ये पढ़ाया। बहुपद वाला जो पूरा टॉपिक है वो बहुत बड़ा टॉपिक था, वो पूरा करा दिया। द्विघात समीकरण पूरे करा दिया आपको। अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग। इस चैप्टर में आप क्या सीखेंगे? इस चैप्टर में आप ये सीखेंगे कि आपको दो इक्वेशंस दी जाएंगी, रैखिक समीकरण दिए जाएंगे, और उन दोनों इक्वेशन से आपको ये पता करना है कि वो दोनों इक्वेशंस जो हैं उनके जो दोनों इक्वेशंस होंगे उनके कितने मूल होंगे, और वो जो मूल होंगे वो कहाँ पर स्थित होंगे। यानी ज्योमेट्रिकल फॉर्म में आप देखोगे कि जो रेखाएं बनेंगी वो आपस में एक दूसरे को काट रही हैं, नहीं काट रही हैं, संपाती होती हैं। यानी कि ये बताने का तरीका है कि जो रैखिक युग्म होंगे वो संपाती हैं, या फिर वो दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, या फिर कहीं पे मिलती नहीं है, समांतर होती हैं। ये सब इस चैप्टर में हम सीखने की कोशिश करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर, दो चर वाले रैखिक समीकरण योग। ठीक, देखो टॉपिक क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। सबसे पहले तो चर तो पता ही है, जैसे एक्स है, ये वाई है, ये क्या होते हैं? चर होते हैं। ठीक, तो एक इक्वेशन लेता हूं मैं, जैसे कि 2x + 3y बराबर है 5। सबसे पहले ये बताओ इसमें चर कितने हैं? तो चर कितने हैं इसमें? दो, x और y। चर क्या है? x और y, क्योंकि इनकी वैल्यू क्या है? फिक्स नहीं है, वेरिएबल है। तो x और y यहाँ पे चर हो जाएंगे, चर हो जाएंगे मेरे पास x, y। दूसरी बात, ये जो इक्वेशन है ये रैखिक इक्वेशन है या फिर द्विघात इक्वेशन है? क्या ये रैखिक समीकरण है या द्विघात समीकरण है? तो आप कहोगे ये रैखिक समीकरण है, क्योंकि जो चर की घात है, चर की जो घात है, रैखिक समीकरण है क्योंकि ये चर की जो घात है, यहाँ पे घात कितनी है? एक है। तो अगर घात एक है मतलब ये क्या है? रैखिक समीकरण है। तो अब ये एक तरह से इसको क्या बोला जाएगा? दो चर वाला एक्स और वाई, दो चर वाला रैखिक समीकरण बोला जाएगा कि नहीं बोला जाएगा? यस, दिस इज ए दो चर वाला रैखिक समीकरण। अब युग्म की बात हम बाद में करेंगे, पहले ये दो चर वाला एक रैखिक समीकरण हो गया हमारे पास। अब एक और इक्वेशन ले लूं, जैसे x + 3y = 7। तो क्या इसमें भी दो चर हैं? यस, इसमें भी दो चर हैं। कौन कौन से हैं? x और y। तो ये भी एक रैखिक समीकरण है कि नहीं? है। अब अगर इन दोनों को एक साथ लिख दिया जाए, 2x + 3y = 5 एंड x + 3y = 7, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? युग्म बनाएंगे। ये दोनों क्या बनाएंगे? युग्म। युग्म का मतलब जोड़ा। युग्म का मतलब आप जानते ही हो, जोड़ा। मतलब ये दोनों का युग्म जो होगा यही क्या कहलाएगा? दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। तो आपको ये समझ में आया कि दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म का मतलब क्या है। तो ये इसका मतलब है। ठीक, तो हम कह सकते हैं, आप यहाँ ये समझ में आ गया ना आपको रैखिक समीकरण क्या होता है? यानी मैं ऐसे बोल सकता हूं, अगर मैं जनरलाइज फॉर्म में करूं तो ax + by + c = 0, ये इसकी जनरलाइज फॉर्म हो गई। ठीक है, यानी ax + by + c, यहाँ पे x और y क्या हो जाएंगे? आपके चर, और a b c क्या हो जाएंगे? कोई संख्याएं हो जाएंगी, वास्तविक संख्याएं। जहाँ पे a b c तो हो जाएंगे आपकी वास्तविक संख्याएं, ये तो हो गई संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, और यहाँ पे x और y क्या हो जाएंगे? आपके चर। x और y क्या हो गए? आपके चर। ठीक है, तो एक तरह से ये जो इक्वेशन है ये दो चरों में x और y में, यानी कि आप कह सकते हो कि ये दो चरों में जो कि है आपके पास x और y, दो चर x और y में, दो चरों में x और y में, ये क्या है? आपकी एक रैखिक समीकरण है। ये क्या है? आपकी एक रैखिक समीकरण है। ठीक है, ये आपकी एक रैखिक समीकरण है। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक, अब इस समीकरण का हल, इस समीकरण का हल का मतलब क्या है? जैसे इस समीकरण का हल का मतलब यह है कि वो है x और y की वह वैल्यू, जैसे 2x + 3y = 5 लिखा। तो इस समीकरण का हल, इस समीकरण का हल का मतलब क्या है? समीकरण का हल जो होगा वो x और y की वह वैल्यू होंगी, यानी x और y का वह मान होगा, x और y का वह मान होगा जिसके लिए मान होगा, जिसके लिए ये समीकरण क्या होगा? इसके लिए यह दोनों पक्ष क्या होंगे? बराबर होंगे। यानी जिसके लिए दोनों पक्ष क्या होंगे? बराबर होंगे, दोनों पक्ष बराबर होंगे। अब देखो 2x + 3y = क्या है? 5 है।
अगर मैं x बराबर 1 रखूं, मैं x बराबर 1 रखूं और y बराबर भी 1 रखूं, तो क्या आएगा 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 बराबर कितना आएगा 2 और 2 एकम 2 और 3 एकम 3, यानी 2 प्लस 3 बराबर कितना है 5। तो यानी कि x बराबर 1 रखने पर इस इक्वेशन में x बराबर 1 और y बराबर 1 रखने पर जो आपका LHS है, जो लेफ्ट हैंड साइड है, वो किसके बराबर हो जा रही है, राइट हैंड साइड के बराबर हो जा रही है। यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष। तो अगर ऐसा हो जा रहा है, यानी समीकरण के अगर दोनों पक्ष बराबर हो जा रहे हैं x और y की जिस वैल्यू के लिए, तो वो क्या कहलाएंगे, इस समीकरण के हल कहलाएंगे। तो ये यानी 1,1 ये क्या होगा, इस समीकरण का हल होगा। ठीक है, 1,1 इस समीकरण का क्या हो गया, हल हो गया। तो आप कह सकते हो कि 2x प्लस 3y बराबर 5 इसका जो हल है, इस समीकरण का जो हल है वो क्या होगा, 1,1 होगा। ठीक है, अभी युग्म पर हम अभी आएंगे, पहले इसके हल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि एक समीकरण जो है वो हल का मतलब क्या होता है। ठीक, तो आपने ये हल निकाल लिया क्योंकि LHS बराबर RHS आ गया। अगर यहीं पे मैं अगर आपसे कहूँ कि ऐसा करिए, x बराबर आप 1 रख दीजिए और y बराबर आप रख दीजिए 3 या y बराबर रख दीजिए आप 2, तो क्या ये हल होगा कि नहीं होगा। तो आप कहोगे सर अभी पुट करके रख लेते हैं। तो 2 x की जगह पे 1 रखा, y की जगह पे रखा अपने 2, तो 2 एकम 2 और 3 दूनी 6, ये कितना आया आपका 8 आ गया। 2 एकम 2 और 3 दूनी 6, ये आपका कितना आ गया 8 आया। तो आप बताइए क्या ये 5 के बराबर है। तो आप कहोगे सर ये 5 के बराबर नहीं है, यानी आप कहोगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, यानी दायां बायां पक्ष इज नॉट इक्वल टू दायां पक्ष। इसका मतलब ये हुआ कि जो 1,2 है वो इस समीकरण का हल नहीं है, समीकरण का हल नहीं, क्योंकि इसको संतुष्ट ही नहीं कर रहा, वो दोनों पक्ष बराबर ही नहीं कर पा रहा, तो समीकरण का हल नहीं है। यही होता है समीकरण का हल है या नहीं पता करने का तरीका। अब ये तो हमने सीखा बीजगणितीय तरीके से, अब हम इसको क्या ज्यामितीय तरीके से सीख सकते हैं। ज्यामितीय तरीके से क्या खोलेंगे कि जो हल 1,1 जो हल आया इस समीकरण का, इसका ज्यामितीय अर्थ क्या है। तो अभी हमें पता लगाना है कि इसका ज्यामितीय अर्थ क्या है। अभी हम क्या सीखेंगे, ज्यामितीय अर्थ। ठीक है, ज्यामितीय अर्थ क्या है, यानी 2x प्लस 3y बराबर 5 है, वो हमारे पास एक इक्वेशन है जिसका हल 1,1 है, तो उसका ज्यामितीय अर्थ क्या है ये हमें अभी सीखना है। ठीक है बच्चों, देखो आपको ये तो पता है कि 2x प्लस 3y बराबर 5 ये क्या है, एक रैखिक समीकरण है। यहां तक आपको तो ये तो पता ही एक रैखिक समीकरण है, जो कि x और y में चर में एक रैखिक समीकरण है। ठीक है, अब रैखिक समीकरण का मतलब ये क्या है, ये एक रेखा को प्रदर्शित करता है, यानी ये एक रेखा को व्यक्त करता है। ठीक है, यानी ये एक रेखा को व्यक्त करता है, तभी तो रैखिक बोला है, रेखा को व्यक्त करता है। अब इसको रेखा कैसे बनाएंगे वो मैं आपको पिछली क्लास में बताया था, मैं यहाँ पे आपको दोबारा बताता हूँ कि इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी इस वाली चैप्टर में पूरे में। तो देखो इसको रेखा कैसे बनाएंगे, कैसे इसका ग्राफ बनाएंगे, तो आप बोले तो ऐसे बनाते हैं इसका ग्राफ। ये हमारी कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस, जानते हैं ना आप, ये हमारी एक्स एक्सिस होती है, और ये हमारी कौन सी एक्सिस होती है, वाई एक्सिस। और इधर क्या होती है, माइनस की एक्स एक्सिस, इस साइड में माइनस का एक्स होता है, और सॉरी और हाँ यस, इस साइड में नीचे की साइड क्या होता है, माइनस का वाई। यहाँ पे होता है 0,0। इस एक्सिस में एक्स की वैल्यू होती है 1 2 3 4, आपने ग्राफ देखा होगा ना, उस पर होती है बचपन में 5 6। यहाँ पे क्या होती है वाई की वैल्यू +1 +2 +3 +4 +5, इस तरह से। ठीक है, और इधर माइनस के एक्स होंगे, माइनस का 1 माइनस का 2, और इधर माइनस का वाई होगा, माइनस का 1 माइनस 2, ऐसे। ठीक है, अब आपको ग्राफ क्या बनाना है, 2x प्लस 3y बराबर 5, इसका ग्राफ बनाना है। तो देखो बच्चों, इसका ग्राफ बनाना है 2x प्लस 3y बराबर 5 का। ठीक, जो कि ये क्या है, रैखिक समीकरण है। तो देखो इसका ग्राफ कैसे बनाओगे, ग्राफ बनाने के लिए क्या करना होगा, आपको ऐसा करना है कि एक टेबल बनाना, आप ऐसे एक टेबल बनाना। ठीक है, एक टेबल बनाना, ये बनाना एक बार सिखा देता हूं मैं आपको, फिर मैं आपको बाद में इसका और क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक, यहाँ पे लिखना आप x और यहाँ पे लिखना y। तो बच्चों बताओ 2x प्लस 3y बराबर क्या दिया हुआ है, 5। ठीक है, तो आप यहाँ से 3y बराबर क्या लिखोगे, 5 माइनस का 2x। तो y बराबर क्या होगा, 5 माइनस 2x बाई 3, होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। तो यानी यहाँ पे y बराबर क्या लिखोगे, 5 माइनस 2x बाई 3। ठीक, तो जब x बराबर अगर 0 है, यानी x बराबर अगर 0 है, तो y बराबर क्या होगा, तो बताओ बच्चों क्या होगा y बराबर, तो यहाँ x बराबर 0 कर दोगे तो इस इक्वेशन में y बराबर क्या आएगा, 5/3। ठीक है, x बराबर 0 पुट करने पे y बराबर क्या आएगा, 5/3। वैसे भी यहाँ देखो x 0 होगा तो y बराबर 5/3।
अगर y बराबर 0 है, y बराबर 0 पुट कर दिया जाए इस इक्वेशन में, तो x बराबर क्या आएगा, 2x बराबर 5 हो जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा आपका 5/2 भाई 2x प्लस 3y बराबर 5 है। और इसमें अगर ये y 0 हो गया तो आपका 2x बराबर कितना आ जाएगा 5, तो x बराबर कितना आएगा 5/2, यही तो कहा। और एक बार हमने क्या किया, x 0 कर दिया तो y बराबर 5/3। अब इन वैल्यूज को, x और y की वैल्यूज को इस पे इस इक्वेशन इस वाले ग्राफ में पुट करना है। तो x की वैल्यू 0 कहाँ है, तो आप कहोगे सर x की वैल्यू 0 तो यहाँ पर है, इस वाली जगह पे x 0 है, y भी 0 है। तो x की 0 तो वैल्यू यहाँ पर है, और y की वैल्यू 5/3। तो y की वैल्यू 5/3 का मतलब क्या है कि 2 से कम है। अगर 6/3 होता तो 2 होता, और 5/3 का मतलब 2 से कम, यानी कि यहाँ कहीं होगा। यानी ये वाला बिंदु जो है, इस बिंदु के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0,5/3। यानी x की वैल्यू 0 है यहाँ पे इस वाली लाइन पे पूरी पे, और y की वैल्यू क्या है 5/3। इस वाली लाइन पे y एक्सिस पे x क्या होता है 0 होता है, और x एक्सिस पे y क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,5/3। अब अगला बिंदु क्या है आपका कि y की वैल्यू 0 है। तो y की वैल्यू 0 तो इस वाले बिंदु पे, इस वाली लाइन पे होती है y की वैल्यू 0 इस पूरी एक्सिस पे। लेकिन x की वैल्यू क्या है 5/2, x की वैल्यू 5/2 मतलब 2.5, ये तो हुआ 2.5 2.5, तो वो यहाँ कहीं होगा। तो इस वाले बिंदु के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, x की वैल्यू हो जाएगी 5/2 और y की वैल्यू 0। आप पहले x का कोऑर्डिनेट रखते हैं, x का पॉइंट रखते हैं, फिर x का कोऑर्डिनेट रखते हैं, फिर y के। तो x हो जाएगा 5/2, y हो गया 0। यहाँ पे x था 0, y बराबर 5/3। तो ये दो बिंदु आ गए आपके। बस इन दोनों बिंदुओं को मिला देना है। तो इन दोनों बिंदुओं को आप जैसे ही मिलाओगे आपका क्या होगा, ग्राफ बनके तैयार हो जाएगा। तो आपका जो रेखा आएगी, जो इस जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को जो रेखा व्यक्त करने वाली है, वो रेखा क्या होगी, इन दोनों बिंदुओं से जाएगी। तो बस इन दोनों बिंदुओं को आपको मिला देना है, ठीक है। तो इन दोनों बिंदुओं को मिला दीजिए ऐसे करके, मिल गए, और ये ऐसे जाती हुई एक रेखा बन गई, ठीक है। और इधर भी एक रेखा बन गई। तो ये जो रेखा बन के आई है, ये इन दोनों बिंदुओं से गुजर रही है, यानी ये दोनों बिंदु इस पर स्थित है। और इस इक्वेशन की जो रेखा की जो इक्वेशन हो जाएगी वो क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 5। बस हो गया। तो ये एक रैखिक समीकरण आया, और हमने इसको एक रेखा के रूप में हमने व्यक्त भी कर दिया। ये एक सरल रेखा है जिसके रूप में हमने व्यक्त कर दिया। और ये 0,5/3 और ये 5/2,0 इस वाले रेखा पर स्थित है। तो ये भी एक तरह से इसके हल होंगे। लेकिन जो 1,1 था वो इस समीकरण का हमने हल निकाला था। अब 1,1 आप देखोगे तो ये रहा 1 और ये रहा 1, वो यहाँ आएगा। तो आप देखोगे कि ये 1,1 यहाँ पे आया, ये वाला बिंदु क्या है 1,1। तो आप देखोगे कि ये 1,1 जो बिंदु है, ये जो 1,1 है, ये जो बिंदु है 1,1 जो बिंदु है, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 1,1 है, ये इस रेखा पर ही स्थित है। रेखा पर क्या है स्थित है, रेखा पर क्या है स्थित है। तो आप कह सकते हो कि कोई भी रैखिक समीकरण के जो हल होते हैं, जो x और y की जो वैल्यू होती है, किसी भी रैखिक समीकरण का जो हल होता है, वह बिंदु होता है जो उस रेखा पर स्थित होता है। तो यहां से आपने क्या सीखा, यहां से आपने ये सीखा कि कोई भी रैखिक समीकरण, कोई भी रैखिक समीकरण, कोई भी रैखिक समीकरण का हल, कोई भी रैखिक समीकरण का हल वह बिंदु होता है, वह बिंदु होता है जो उस रेखा पर स्थित होता है, जो उस रेखा पर स्थित होता है। और इसका उल्टा भी हो सकता है कि अगर कोई बिंदु, अगर कोई रेखा पर, अगर कोई बिंदु रेखा पर स्थित है, अगर कोई बिंदु रेखा पर स्थित है, अगर कोई बिंदु रेखा पर स्थित है, तो वह उस समीकरण का क्या होगा, हल होगा। तो वह उस समीकरण का हल होगा। जैसे इस वाले वीडियो में, पिछले वाले क्वेश्चन में देखो, ये 0,5/3 हल है, ये हमने तो निकाला नहीं, तो निकल क्या है। तो क्या ये इस रेखा पर स्थित है, अभी देख लेते हैं। तो हमारे पास 0,5/3 को चेक करना है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या थी, 2x प्लस 3y बराबर 5। और हमने देखा कि 0,5/3 ये वाला बिंदु, 0,5/3 ये वाला, ठीक है, ये इस रेखा पर स्थित है। तो क्या ये देखते हैं कि क्या ये इसका हल है, तो पुट करके देख लेते हैं। x की जगह 0 पुट करिए, तो x की जगह 0 पुट किया, और y की जगह क्या पुट किया 5/3। अगर ये दोनों बराबर आ गए, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ से 3 से 3 कट गया, ये आ गया 5, ये 0 हो गया, ये तो 5 बराबर 5 आ गया। तो यानी कि ये इसका हल है, यानी ये बिंदु जो है इसका हल है। और आप देखोगे कि ये वाला बिंदु जो है इस रेखा पर भी स्थित है। तो यानी अगर कोई रैखिक समीकरण का हल है तो वह इस रेखा पर स्थित होगा। और आप उल्टा भी कह सकते हो कि कोई बिंदु अगर उस रेखा पर स्थित है तो उस रैखिक समीकरण का क्या होगा, हल होगा। तो यहाँ पे आपने सीखा कि कैसे व्यक्त किया जाता है, हल का मतलब क्या है, ये सब आपने सीखा। अभी हम क्या सीखेंगे, अभी हम सीखेंगे युग्म के बारे में कि युग्म क्या होते हैं, ठीक है।
अभी हम सीखने जा रहे हैं युग्म के बारे में कि रैखिक समीकरण का युग्म, दो चरों में रैखिक समीकरण। अभी तो हम सिंगल समीकरण देख रहे थे, अब युग्म के बारे में जानते हैं कि युग्म का मतलब क्या होता है। ठीक, तो देखो अभी हम सीखेंगे दो रैखिक समीकरण युग्म। तो देखो मैंने जैसे आपको बताया कि कोई इक्वेशन है आपके पास 2x प्लस 3y, अब हम युग्म सीखने जा रहे हैं 2x प्लस 3y बराबर 5। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2x 3y और 5 को इधर ले आइए तो माइनस का 5 बराबर 0। ठीक है, ये हो गई a1x प्लस b1y प्लस c बराबर 0, उस फॉर्म में हो गई। कोई एक और इक्वेशन कोई आपको दे दे 9x माइनस 2y बराबर माइनस का 8, ऐसी इक्वेशन दे दी तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 9x माइनस 2y, माइनस के 8 को उधर ले जाओगे तो प्लस के 8 बराबर 0। अब ये दोनों अगर एक साथ दी गई हैं तो ये दोनों एक साथ मिलकर क्या कहलाएंगे, आपके युग्म कहलाएंगे, रैखिक समीकरण का युग्म। ये दोनों रैखिक समीकरण है और दोनों ही मिलकर क्या कहलाएंगे, युग्म कहलाएंगे। तो ये रैखिक समीकरण का क्या हो गया, युग्म हो गया। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि सामान्यतः जनरली आप ये इस तरह से कह सकते हो कि कोई भी इक्वेशन अगर इस फॉर्म में लिखी हुई है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, इस तरह से अगर दो समीकरण दी हुई हैं आपको जहां पर a1 a2 b1 b2 और c1 और c2 ये क्या है, वास्तविक संख्याएं और जीरो के बराबर नहीं है, ये क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, आपके रैखिक समीकरण कहलाएंगे। तो ये आपके क्या कहलाएंगे, रैखिक समीकरण युग्म कहलाएंगे। तो ये दोनों मिलकर क्या कहलाएंगे, रैखिक समीकरण युग्म। ये हो गया हमारा जनरलाइज फॉर्मूला। ठीक, अब देखो आपको ये तो पता चल गया कि हर एक जो इक्वेशन होती है, कोई भी इक्वेशन जैसे 2x प्लस 3y बराबर 5, ये क्या था, एक सरल रेखा थी, तो इसका मतलब ये भी एक सरल रेखा होगी, दूसरी सरल रेखा होगी, लेकिन होगी तो सरल रेखा ही। इसका मतलब ये दोनों जो इक्वेशंस हैं आपके पास, ये दोनों जो इक्वेशंस हैं ये क्या बता रही हैं, दो सरल रेखाओं को बता रही हैं। ये क्या व्यक्त कर रही हैं, दो सरल रेखाओं को व्यक्त कर रही हैं। ये दो सरल रेखाएं हैं। अब बताओ दो सरल रेखाओं में क्या क्या संभावना हो सकती है। अगर आपके पास मान लीजिए किसी तल में दो सरल रेखाएं दी हुई हैं, ये आपका एक तल है या एक तल है, इसमें अगर दो सरल रेखाएं हैं तो दो सरल रेखाएं हो सकता है कि दोनों एक दूसरे को क्या करें, काट रही हूं। तो क्या क्या संभावनाएं बनती हैं, तो तीन संभावनाएं आपकी बनती हैं। तो क्या क्या संभावनाएं बनती हैं, तीन संभावनाएं। पहली संभावना यह है कि वो एक दूसरे को क्या करें, प्रतिच्छेद करें, एक दूसरे को क्या करें, प्रतिच्छेद करें। प्रतिच्छेद करने का मतलब ये होता है कि वो क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करने का मतलब क्या है कि वो एक दूसरे को क्या करें, काट रही होंगी। यानी मान लो एक लाइन की इक्वेशन तो ऐसे आ गई, दूसरी लाइन की इक्वेशन ऐसे आ गई, तो ये एक बिंदु पे क्या कर रही हैं, आपकी काट रही हैं, किसी एक बिंदु पे क्या कर रही हैं, आपकी प्रतिच्छेद कर रही हैं। यहाँ पे क्या कर रही है, इस वाले बिंदु पे प्रतिच्छेद, इस वाले बिंदु पे क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक, तो दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं। या फिर दूसरी संभावना क्या हो सकती है आपकी, दूसरी संभावना ये हो सकती है आपकी कि दोनों रेखाएं समानांतर हों एक दूसरे के। ऐसे ये भी तो हो सकता है कि वो कहीं पे नहीं काटे, एक दूसरे के समानांतर जा रही हैं, यानी कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हैं। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएंगे, समानांतर हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। तो यहाँ ये प्रतिच्छेद कहीं नहीं करेंगे, ये कहीं प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। समांतर रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, वो बोलते हैं कि अनंत पर करती हैं, बाकी प्रतिच्छेद ये कहीं नहीं करती, प्रतिच्छेद नहीं करती। तीसरी संभावना क्या हो सकती है, तीसरी संभावना कहोगे सर आप, ऐसा भी हो सकता है कि एक लाइन की इक्वेशन ये आए और उसी के ऊपर एक और लाइन की इक्वेशन ऐसे आ जाए, जैसे ये भी तो हो सकता है। एक लाइन की इक्वेशन ये हो गई, बड़ी वाली लाइन की इक्वेशन, छोटी लाइन ये हो गई और एक और लाइन इसके ऊपर हमने ये बना दी, बड़ी वाली लाइन ये हो गई। ये भी तो हो सकता है कि एक लाइन के ऊपर एक और लाइन आ जाए। इस तरह की जो रेखाएं होती हैं उनको क्या बोला जाता है, समपाती रेखाएं। इस तरह की रेखाओं को क्या बोला जाता है, समपाती रेखाएं। ठीक, और ये जो है ये तो हर बिंदु पे मिल रही हैं, ये तो हर बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही हैं, यानी इनके तो अनेक हल हैं, यानी कि ये दोनों रेखाएं क्या कहलाएंगी, समपाती कहलाएंगी, यानी अनेक हल हो गए यानी कि इस केस में तो। ठीक है, तो हमने दोनों रैखिक समीकरण के लिए दो सरल रेखाएं देखी, दोनों सरल रेखाओं की क्या क्या संभावना हो सकती है वो संभावनाएं देखी। या तो वो प्रतिच्छेद करेंगी, या वो समानांतर होंगी, या वो समपाती होंगी, यानी एक के ऊपर एक आ जाएगी। ठीक है, तो यहां तक ये आपको समझ में आया कि रेखाओं के क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूं, ठीक है, उससे आपको इसका इक्वेशंस का ये मैं पूरा सॉल्व करा देता हूं, उससे थोड़ा क्लियर हो जाएगा। एक एग्जांपल कराता हूं, देखो ये मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, दोनों रेखाएं ये बता दिया मैंने आपको, प्रतिच्छेद करेंगे ये नहीं करती, संपाती हैं, इस तरह से प्रतिच्छेद करेंगे, समानांतर है, ये संपाती हैं, ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। एक मैं कोई क्वेश्चन कराता हूँ आपको, ये रहा ये क्वेश्चन देखो, इस वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कराता हूँ आपको, ये प्रॉब्लम से थोड़ा क्लियर होगा। ठीक है, हाँ सॉरी देखिए
इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा है, रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान में गई। एक रोमिला एक लड़की है, सॉरी रोमिला एक लड़की है जो कि स्टेशनरी की दुकान में जाती है। उसने 9 रुपए में 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदी है, ठीक है। यानी उसके पास रुपए कितने हैं, टोटल 9, और उसने क्या किया, 2 पेंसिल खरीदी है। तो एक यहाँ से कंडीशन बनाते हैं, 9 रुपए में उसने 9 रुपए में क्या खरीदा है, 2 पेंसिल खरीदी है। दो, अरे इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते, एक सेकंड। 9 रुपए में क्या किया उसने, 2 पेंसिल खरीदी है, ठीक है बच्चों। और रबड़ कितनी खरीदी है, 3 रबड़, ठीक है। वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, ये वीडियो लंबे हो जाते हैं मेरे, बट वीडियो आप लास्ट तक देखिए तभी आपको अच्छे से समझ में आएंगे। अगर आप वीडियो बीच में छोड़ देंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, और अगले आने वाले वीडियोज भी आपको समझ में नहीं आएंगे। तो आप मेरे वीडियो का देखते रहिए, आपको कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप यही देखते रहिए, ठीक है। तो देखो 9 रुपए में 2 पेंसिल खरीदी हैं, 3 रबड़ खरीदी हैं, ठीक है बच्चों। अब उसकी ये तो इतना बोला, और उसकी सहेली एक सोनाली, उसने रोमिला के पास नई तरह की पेंसिल और रबड़ देखी। उसकी सहेली ने जब देखा अरे तो पेंसिल और रबड़ है, तो उसने क्या किया, 18 रुपए में 4 पेंसिल और 6 रबड़। तो दूसरी कंडीशन क्या बनती है कि 18 रुपए हैं उसकी सहेली के पास। अब वो जाके क्या करती है, 4 पेंसिल खरीद लेती है, 6 रबड़ खरीद लेती है, 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीद के ले आई, ठीक है। अब इसने तो खरीदी 2 पेंसिल 3 रबड़, इसने 18 रुपए में 6 पेंसिल 4 पेंसिल 6 रबड़। अब आप इसकी क्या इक्वेशन बनाइए। तो इक्वेशन कैसे बनाओगे, आप लिखोगे कि माना एक पेंसिल का मूल्य, आप क्या करो, एक पेंसिल का मूल्य मान लो, माना एक पेंसिल का मूल्य क्या है, x रुपया है, और एक रबड़ का मूल्य, एक रबड़ का मूल्य कितना मान लिया आपने, 22 रुपया, एक रबड़ का मूल्य 22 रुपया। तो आपने पेंसिल और उसका रबड़ का मूल्य मान लिया x और y। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि उसने 9 रुपए खर्च किए, 9 रुपए कितने में, 2 पेंसिल लाने में। तो दो, एक पेंसिल का मूल्य अगर x है तो 2 का कितना हो जाएगा, 2x रुपए खर्च हो जाएंगे उसके। और एक रबड़ का मूल्य अगर 22 है तो 3 रबड़ खरीदे तो कितने रुपए खर्च हो जाएंगे, 3y। तो यहाँ से आपके पास एक इक्वेशन बन के आ गई, 2x प्लस 3y बराबर 9, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसकी सहेली के लिए क्या बनेगी इक्वेशन, 18 रुपए उसने खर्च किए, 4 पेंसिल खरीदी यानी 4x, प्लस रबड़ का मूल्य क्या है 22 और 6 रबड़ खरीदे, तो यहाँ कितना हो जाएगा 6y। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। तो आपके पास 2 इक्वेशन बन के आ चुकी हैं। अब आप कहोगे कि सर ये तो क्या है कि 2 चर है x और y, उसमें क्या है, ये दोनों रैखिक समीकरण युग्म है। तो है कि नहीं, ये दोनों क्या आ गए, 2 चर x और y, उसमें क्या हो गए, ये रैखिक समीकरण युग्म आ गए, ठीक है। अब इसको हमें हल करना है, ठीक है। अब इसको मैं ग्राफ की इसमें क्वेश्चन क्या है, इस स्थिति को ज्यामितीय, बीजगणितीय और ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना है। तो मैं आपको, ये तो बीजगणितीय रूप में तो व्यक्त हो गई, ये तो बीजगणितीय रूप में व्यक्त हो ही गई। अब हमको इसको क्या करना है, ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। तो ज्यामितीय रूप में कैसे व्यक्त करेंगे वो मैं बताता हूँ, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को भी यहाँ ले आते हैं, ठीक है। अब मैं पूरा इसको यहाँ ले जाता हूँ, अब इस क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व करते हैं, ठीक। अब देखो 9 इक्वल टू 2x प्लस 3y एक इक्वेशन हो गई, 18 इक्वल टू 4x प्लस 6y ये दूसरी इक्वेशन हो गई। अब हमें क्या करना है, इसको ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है, ठीक। ज्यामितीय रूप में व्यक्त करने के लिए मैंने क्या तरीका बताया था कि एक टेबल बनाई है, इससे टेबल बना ली, ठीक है। x और y की 2 वैल्यू निकालनी है जिसके लिए समीकरण संतुष्ट होगा। यहाँ पे लिखो x और यहाँ पे लिखो y। तो देखो इस वाली पहली इक्वेशन के लिए, ये पहली इक्वेशन के लिए है, तो x ये लिख दिया, x 9 बराबर 2x प्लस 3y, ठीक है। अब देखो y बराबर क्या होगा, आपको पता है इक्वेशन है आपकी 2x प्लस 3y बराबर 9। तो 3y बराबर क्या होगा, 9 माइनस 2x। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 9 माइनस 2x बाई 3, 9 माइनस 2x बाई 3। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, 9 माइनस 2x बाई 3। अब देखो x की वैल्यू 0 रखो, सबसे पहले x की वैल्यू 0 रखो। अगर x की वैल्यू 0 रखोगे तो y बराबर क्या आएगा, तो ये 9 माइनस 2x, ये तो हो जाएगा 0, तो 9 बाई 3 यानी कि 3, 9 बाई 3 मतलब 3। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, y की वैल्यू क्या आई, 9 माइनस 2x, x तो हो जाएगा 0, तो 9 बाई 3 यानी 3। अब ऐसा करो, एक बार y की वैल्यू 0 रख दो। जब y की वैल्यू 0 रखोगे तो इस वाली इक्वेशन में जब y की वैल्यू 0 रखोगे तो 2x प्लस 3y, ये तो 0 हो जाएगा, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 9, तो x बराबर क्या हो जाएगा 9/2। जब y बराबर 0 पुट किया तो x बराबर कितना आ जाएगा 4.5। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, x बराबर 4.5। तो हमारे पास 2 मान निकल के आ गए x और y के, और हमें 2 ही मान चाहिए होते हैं किसी भी रेखा को व्यक्त करने के लिए, तो आ गए। अब एक और समीकरण लिख लेते हैं दूसरा, जो किसके लिए है, इस वाले के लिए। तो इसके भी मान निकाल लेते हैं 2। तो इसके मान 2 कैसे निकालेंगे, देखो
इस वाली इक्वेशन में भी यहाँ x रखेंगे, y बराबर कितना आएगा बताओ, इस वाली इक्वेशन में आएगा, दूसरी इक्वेशन को कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो ये है 4x प्लस 6y बराबर क्या है 18। तो यहाँ से 6y बराबर क्या हो जाएगा 18 माइनस का 4x, तो y बराबर क्या आ जाएगा 18 माइनस का 4x डिवाइडेड बाई 6, 18 माइनस 4x डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। तो y बराबर आ गया हमारा 18 माइनस 4x डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। अब x बराबर जब 0 होगा, अगर हम x बराबर 0 रख दें इस वाली इक्वेशन में, अगर x बराबर 0 रख दें इस वाली में देखो, तो ये हो जाएगा 18/6, ये तो 0 हो गया y बराबर, तो 18/6 मतलब 3 हो गया। और अगर y की वैल्यू 0 रखें, अब y की वैल्यू 0 रखो या y की वैल्यू 1 रखते हैं, y की वैल्यू 1 रख के देखते हैं, ये 0 मत रखो 1 रखो, तो ये हमारी इस इक्वेशन में y बराबर क्या रखना है, आपको 1 रखना है। तो y बराबर 1 रखोगे तो ये क्या होगा 4x प्लस 6 गुणा y की जगह 1, तो यानी 6 बराबर 18, तो यानी 4x बराबर कितना हो जाएगा 18 में 6 जाएंगे तो इधर 12 हो जाएंगे, और x बराबर क्या आएगा 3 आएगा। तो यानी कि अगर हमने x की y की वैल्यू 1 रखी तो x की वैल्यू क्या आई 3 आई। तो हमने दो मान निकाल लिए, 0 रख के भी निकाल सकते थे, मैंने 1 रख के निकाल दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, हमारे पास दो मान आ चुके हैं, ठीक। अब इसको बस ग्राफ पे बताना है, तो इस एक ये वाली जो इक्वेशन है इसको ग्राफ पे बनाना है, और इन वाले बिंदुओं को ग्राफ पे बनाना है। तो अभी ग्राफ बनाते हैं, देखो इस वाले पेन से बनाते हैं, ठीक है। ये हो गई हमारी कौन सी एक्सिस, एक्स एक्सिस, और ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस, और ये हो गई हमारी बाई एक्सिस, ठीक है। ऊपर वाली हो गई बाई एक्सिस और ये हो गई एक्स एक्सिस। अब देखो ये जो बिंदु होता है ये तो होता है 0,0, क्योंकि यहाँ पे x और y इस वाले मूल बिंदु पर 0,0 दोनों ही 0 होते हैं, x भी 0 y भी 0। यहाँ पे x का मान होगा प्लस का 1 बढ़ता जाएगा, इस जगह पे 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते बढ़ता जाएगा, ठीक है। इधर y का वैल्यू होगा +1 2 3 4 5 6 ऐसे करते बढ़ता जाएगा, ठीक है। यहाँ तक लिख रहा हूँ। अब हमको इन बिंदुओं को इस ग्राफ पे बताना है और उनसे रेखा बनानी है, सरल रेखा बनानी है। तो पहले इस वाले को लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस वाले को ले रहा हूं मैं, ठीक है। तो इसको लेते हैं, तो x बराबर 0 और y बराबर 3, आपको चाहिए 0,3। पहला बिंदु क्या है x बराबर 0 y बराबर 3, तो x बराबर 0 क्या होगा इस वाली लाइन पे, और y बराबर 3 कहाँ होगा यहाँ, यानी ये वाला कोऑर्डिनेट जो है इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0,3, ये वाला बिंदु, ठीक है। तो ये हो गया x बराबर 0 y बराबर 3। अगला है x बराबर 4.5 और y बराबर 0, तो y बराबर 0 तो इस वाली लाइन पे होगा, x बराबर 4.5 यानी कि यहाँ कहीं होगा। ये वाला बिंदु क्या हो जाएगा 4.5,0, यानी x की वैल्यू पहले लिखते हैं ना, तो 4.5,0 ये हो गया। अगर इन दोनों को मिला दूं तो ये हमारी एक लाइन की इक्वेशन हमारी यहाँ पे आ जाएगी। तो इन दोनों बिंदुओं को क्या करना है, हमें मिला लेना है। तो आप स्केल से इन दोनों को मिला देना, ठीक है। तो ये लाइन मिल गई, ठीक। तो ये जो है किस लाइन की इक्वेशन आई है आपकी, ये आई है हमारी पहली जो इक्वेशन थी, यानी 2x, पहली जो इक्वेशन थी 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y बराबर कितना था 9, उस लाइन की इक्वेशन ये आ गई, ठीक है। ये उस लाइन की इक्वेशन आ गई 2x प्लस 3y बराबर 9 की, क्योंकि इसमें ये दोनों बिंदु इस पे स्थित है, ठीक है। अब दूसरी लाइन की इक्वेशन बना के देखो, दूसरी लाइन की इक्वेशन के लिए क्या पॉइंट कौन कौन से बिंदु चाहिए आपको 0,3, तो 0,3 तो यही है, यानी दूसरी लाइन का जो पहला बिंदु है वो तो इसी पे है, तो यही हो गया। दूसरा बिंदु क्या है, y की वैल्यू 1 लेनी है और x की वैल्यू 3। तो देखो y की वैल्यू 1 यानी ये रही 1, ये 1, और x की वैल्यू 3 यानी ये तो यहाँ आ रहा है, यानी ये बिंदु भी इसी रेखा पर आ रहा है, ये बिंदु भी इसी रेखा पर आ रहा है। इसको भी बना देंगे ऐसे ही, इन दोनों बिंदुओं को अब क्या करना है, मिला देना है। तो 3 तो ये रहा और 1 ये रहा, ये अरे ठीक, अरे एक सेकेंड, ये एक रेखा थी हमारी पहली, और दूसरी रेखा जो आई उसका दूसरे पेन से लेते हैं इससे, ठीक। इन दोनों को मिला देते हैं, ये आ गई इसके ऊपर ही ऊपर आएगी, क्योंकि दोनों बिंदु यहीं पे हैं, ठीक। यानी कि ये दूसरी रेखा आई, इसका ये वाला बिंदु क्या है 1,3, सॉरी 3,1, क्योंकि x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 1 है, तो उल्टा कर दिया। तो ये वाला बिंदु क्या है हमारा 3,1, ठीक है। और ये वाला बिंदु क्या है 0,3, ये वाला बिंदु। तो ये बिंदु इस रेखा से गुजरने वाली, इन बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा ये है, इसका इक्वेशन क्या है, ये दूसरी इक्वेशन है ना 4x प्लस 6y बराबर 18, ये दूसरी इक्वेशन है, और ये पहली रेखा है, ये पहली रेखा है और ये दूसरी रेखा है।
आप देख रहे हो कि ये दोनों रेखाएं एक के ऊपर एक है, यानी ये क्या है, समपाती है। ये रेखाएं क्या है, समपाती है, क्योंकि ये रेखाएं एक के ऊपर एक है, एक रेखा से दूसरी रेखा जा रही है, ठीक है, समपाती रेखाएं। तो इनको क्या बोला जाता है, समपाती रेखाएं। और जब समपाती रेखाएं, तो बताइए इन दोनों में कितने बिंदु कॉमन है। जब भाई रेखाएं ऐसे काटती हैं तो उनमें एक बिंदु कॉमन होता है, यानी उसका एक हल होता है। तो उसका कितने हल होते हैं, एक हल होता है, क्योंकि एक बिंदु कॉमन है जब काट रही है। समांतर होती है तो कहीं नहीं काट रही होती तो उनका कोई भी हल नहीं होता, कोई भी हल नहीं होता। लेकिन जब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा है तो ये तो हर बिंदु पे मिल रही है ना, ये भी बिंदु, ये भी बिंदु, ये भी बिंदु, ये भी बिंदु, ये हर बिंदु पे मिल रही है, छोटे छोटे सब बिंदुओं में मिल रही है। तो इस कंडीशन में इसके कितने हल होते हैं, अनेक हल होते हैं। यानी इस रैखिक समीकरण युग्म के कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे, ठीक है। तो संपाती जब रेखाएं होती हैं तो उनके कितने हल होते हैं, अनेक हल होते हैं। तो ये मैंने संपाती रेखा, तो ये इसका क्या था, ज्यामितीय रूप में व्यक्त करके मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, ज्यामितीय रूप में व्यक्त कर सकते हैं। एक एग्जांपल और करा देता हूं जिसमें समांतर रेखाओं वाला करा देता हूं, जैसे कि एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। You're welcome. देखो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, एक जिसमें समांतर रेखाओं के बारे में आपको पता चलेगा कैसे बनती है, ठीक। इसमें क्या दिया हुआ है, तो हमने अभी तक क्या देखा, संपाती देख ली, प्रतिच्छेद वाली तो नॉर्मल है, वो एक जगह काटेंगे। अभी हम देखेंगे समांतर रेखाओं के बारे में, कि समांतर रेखाओं का कैसे इक्वेशन से कैसे आती है समांतर रेखाएं। तो ठीक है, यहां देखते हैं। देखो दो रेल की पटरी है, दो रेल की पटरी है, ठीक है। अब रेल की पटरी तो पता है आपको, ऐसे जाती है रेल की पटरी, एक लाइन की तरह जाती है ना रेल की पटरी, और एक रेल की पटरी कहीं और हो सकती है ऐसे, ठीक है। ये क्या, दो रेल की पटरी है, उनका समीकरण दे रखा है। पहली रेल की पटरी का समीकरण क्या दे रखा है, x + 2y - 4 = 0। क्योंकि रेल की पटरी क्या एक लाइन में तो जाती है, रेखा ही तो होती है। एक रेल की पटरी का जो ग्राफ होता है वो रेखा की तरह होता है। तो एक रेल की पटरी का जो हमें समीकरण दे रखा है वो x + 2y - 4 = 0, और दूसरी रेल की पटरी है उसका समीकरण दे रखा है 2x + 4y - 12 = 0। ये देखो एक रेल की पटरी का ये समीकरण है और एक का ये है, इनसे निरूपित किया गया है। अब बोला गया है कि इस स्थिति को ज्यामितीय रूप में व्यक्त करो। ज्यामितीय रूप में व्यक्त करने का तरीका मैंने बताया था। आप क्या करोगे, यहाँ पे एक बक्सा बनाओगे, वही तरीका सेम। अब इसको इधर करो, हमारा सवाल हुआ यहाँ खुद सॉल्व करते हैं। x + 2y = -4, ये इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 के लिए एक बक्सा बना लिया ऐसे। आपको क्या करना है, x और y की दो वैल्यू चाहिए, x और यहाँ y, ठीक है। पहली इक्वेशन के लिए बना रहा हूँ, तो यानी पहली इक्वेशन क्या है, x + 2y = क्या है 4। ये -4 का उधर ले जाऊंगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। यहाँ से आप क्या करोगे, y की वैल्यू निकाल लोगे। 2y बराबर जैसे पहले क्वेश्चन में किया था 4 - x, तो y बराबर कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4 - का x/2। तो y बराबर क्या है, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ लिख दिया हूँ 4 - x/2। तो अगर x की वैल्यू 0 है, तो x की वैल्यू 0 है, इस इक्वेशन में अगर x की वैल्यू 0 करोगे तो y बराबर क्या आएगा, 4/2, यानी कि y बराबर कितना आएगा, 2 आएगा। और अगर y की वैल्यू 0 है, यहाँ पे रखो अगर y की वैल्यू 0 है यहाँ पे, तो x बराबर क्या आएगा, 4 आएगा। तो x बराबर क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। इस वाली इक्वेशन में रख के देख लो ना, एक बार y 0 करके रख दो, एक बार x 0 करके रख लो, और दोनों मान निकाल लो। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 के लिए। इक्वेशन नंबर 2 के लिए भी बना लेते हैं एक बक्सा, ठीक है। बना लेते हैं इसको भी आसानी से, यहाँ पे भी x रख दो, यहाँ पे भी y रख दो। बताओ इस इक्वेशन में ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2x + 4y = 12। तो आप कर सकते हो, अगर एक बार x 0 है, जब x 0 है यानी x 0 हो गया, यानी ये खत्म हो गया, तो y बराबर कितना आएगा, 12/4 यानी कि 3 आ जाएगा। और जब एक बार y को 0 कर दो, एक बार y 0 कर दिया, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 12/2 यानी कि 6। तो एक ये आ गया। अब बस इसको क्या करना है, ग्राफ पे बता देना, इसको ग्राफ बना देना। ग्राफ बनाना तो आसान ही है, ठीक है। हमको मैक्सिमम 6 तक जाना है, 6 वैल्यू चाहिए ना मैक्सिमम, तो यानी कि इस ग्राफ को इस बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। इधर हो गया x, इधर हो गया अपना y। अब क्या करते हैं, देखो यहाँ ये तो पॉइंट क्या हो जाएगा, मूल बिंदु हो जाएगा 0,0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, ऐसे करके आगे बढ़ता हो जा रहा है। ये हो जाएगा आपका 1 की वैल्यू 1, बाई की वैल्यू 2, ये होगा 3, ये होगा बाई की वैल्यू 4, ये होगी बाई की वैल्यू 5, ये होगी बाई की वैल्यू 6, ये होगी बाई की वैल्यू 7, ठीक है ना बच्चों, यहाँ तक। अब बस ये बिंदु ले लो, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू, ऐसे मत ले लेना x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, आपको लेना इस तरह से, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, इस तरह से लेना, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2। अभी तो एक बिंदु मिलेगा x और y का एक वैल्यू, तो x की वैल्यू 0 इस वाली लाइन पे, ऊपर वाली लाइन पे x की वैल्यू 0 होती है। यहाँ देखो इस पूरी लाइन पे ये बाई एक्सिस है ना, इस पे x क्या होता है, 0 होता है। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, इस वाले ब्लैक से ले लेते हैं। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, ये वाला बिंदु हो गया, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2। x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0, ये वाला बिंदु हो गया। दोनों को मिला दो, एक रेखा बना दो, तो दोनों को मिला दो तो ये एक रेखा की इक्वेशन, अरे यार
इसको हटाइए जरा, थोड़ा सा टेढ़ा हो, ठीक है, इसको हटाओ। एक्स की वैल्यू ये, इसको तो ये रेखा ऐसे जाएगी, ठीक है, इससे होके जा रही है, मान लीजिए ऐसे जा रही है, ठीक है। तो ये इक्वेशन जो हो गई, ये हमारी इक्वेशन क्या हो गई, एक पटरी की इक्वेशन हो गई, जिसकी इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y बराबर 4, क्योंकि ये दोनों बिंदु इस रेखा पे हैं। इसके इस बिंदु के कोऑर्डिनेट क्या है, 0,2 और इसके कोऑर्डिनेट है 4,0। तो एक रेखा आ गई, ठीक है। अब एक और रेखा बनानी है जिसपे बिंदु कौन कौन से रखने हैं, 0,3, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3, ये तो यहाँ पे होगा, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 3, और x की वैल्यू 6 y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 6 y की वैल्यू 0, ये रहा। अब इन दोनों रेखाओं को मिला दो ऐसे करके, ठीक है, ऐसे। ये थोड़ा सा बनाने में टेढ़ा हो जा रहा है, लेकिन ये सीधी रेखाएं आएंगी, ठीक है, और ये भी ऐसे सीधी आएंगी। ये किसकी इक्वेशन हो गई, ये इक्वेशन हो गई इस बार दूसरी वाली लाइन की, 2x प्लस 4y बराबर कितना था, 12, ये इस लाइन की इक्वेशन हो गई। अब देखो ये दोनों रेखाएं कहीं काट रही हैं, नहीं काट रही हैं, ये दोनों पटरियां क्या है, ये दोनों रेल की पटरी है ना, ये दोनों रेल की पटरी कहीं नहीं काट रही है, ये क्या समानांतर है। तो आप क्या कह सकते हो, ये दोनों क्या है, समानांतर है। ये दोनों क्या है, समानांतर है। ये दोनों कहीं नहीं काट रही, एक दूसरे को कहीं नहीं काटने, रेल की पटरी काटनी भी नहीं चाहिए, ऐसे काटेंगे तो फिर क्या टकराने के चांसेस है ना। तो ये क्या, रेल की पटरी क्या है, समानांतर है, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि समपाती रेखाएं कैसे बनाते हैं, समानांतर कैसे बनाते हैं। किसी भी दो रेखाओं के समीकरण युग्म अगर दिए हुए हैं तो उनको देख रहे हो, यहाँ पे इसने जो करके बताया, ये वाला देख लीजिए, ये वाला फोटो देखिए, इसमें क्या है, सेम ही है जो मैंने बताया ना, इस वाले किताब में आप देख लीजिएगा, मैंने उस तरह से बताया, इसने ये क्या सेम है ना, ये क्या समानांतर है ना, कहीं नहीं काट रहे। तो मैंने आपको समपाती बताया, समानांतर बताया, ये सारा मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। और प्रतिच्छेद करना, ये मैंने क्या ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना बताया किसी भी दो समीकरण युग्म को। अब क्या है कि अगली क्लास में हम क्या है कि इस पे कुछ प्रॉब्लम सोल्व करेंगे और कुछ इसका फॉर्मूला निकालेंगे कि ये तो हमने ज्यामितीय रूप में इसको व्यक्त किया, पूरा ग्राफ बनाया, तब हमें पता चला क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कि ग्राफ ना बनाना पड़े और आप डायरेक्ट इक्वेशन देख के ये बता दो कि ये इक्वेशन जो है ये समपाती होगी या फिर समानांतर होगी या ये प्रतिच्छेद करेगी, इसका एक हल होगा या अनेक हल होंगे या कोई हल नहीं होगा। ये सब क्या है, हम डायरेक्ट इन इक्वेशन से बता सकते हैं। यानी इन दोनों इक्वेशंस अगर हमको दी हुई हैं तो ये दोनों इक्वेशंस को देख के हम डायरेक्ट बता सकते हैं बिना किसी ग्राफ को बनाए। तो वो हम सीखेंगे अगली क्लास में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।